वेलकम टू जीके विथ जेके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 2022 का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो जनवरी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रेलवे एग्ज़ाम में हमेशा आती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन के नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। झांसी रेलवे स्टेशन को नाम बदल कर क्या कर दिया, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, भारतीय सेना ने किस राज्य के महू क्वांटम लैब की स्थापना की है, तो महू क्वांटम लैब की स्थापना की है किस राज्य ने किया है, तो महू क्वांटम लैब की स्थापना मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन करेगा, तो यूएनओ में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत करेगा। आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा सुरक्षा परिषद में, तो भारत करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि आईसीआर रेटिंग ने वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया गया है, तो इसका 9% लगाया गया है। भारत में जीडीपी दर कितने रहेगी, तो 9% रहेगी टोटल। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को पहला स्थान मिला है, तो आईआईटी मद्रास को अटल इनोवेशन के लिए दिया गया। आईआईटी मद्रास को दिया गया था। आईआईटी मद्रास को दिया गया था अटल इनोवेशन रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान पे कौन है, तो आईआईटी मद्रास है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाले, तो सशस्त्र एसएसबी का वर्तमान समय महानिदेशक कौन है, तो संजय अरोड़ा है, जो एसएसबी के वर्तमान समय में महानिदेशक बने थे। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि अमित शाह ने किस शहर में ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, तो अमित शाह के द्वारा जो वर्तमान समय में किया, तो वर्तमान समय में गृह मंत्री अमित शाह जो ड्रग फ्री इंडियन कैंपेन कहाँ पे चलाएं, तो न्यू दिल्ली में चलाए थे। अमित शाह जी के द्वारा चलाई गई थी ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना उद्घाटन किया गया, तो सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया था कहाँ से, तो किस राज्य से, तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि उत्तर प्रदेश के राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। किसे, तो दुर्गा शंकर मिश्रा को। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे, तो तेलंगाना है जो शीर्ष स्थान पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में शीर्ष स्थान पे तेलंगाना। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो काशी फिल्म महोत्सव वाराणसी में किया गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, नासा ने किस वर्ष में मेटल एस्ट्रॉयड साइको मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो नासा के द्वारा मेटल एस्ट्रॉयड साइको मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया गया था 2022 में। मेटल एस्ट्रॉयड साइको मिशन का लॉन्च किया गया वर्ष 2022 में नासा के द्वारा यह किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि पीएम मोदी ने किस राज्य में धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, तो धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया किस राज्य के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और एक सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। और धौला सिद्ध हाइड्रो पावर किसके द्वारा, धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था, धौला सिद्ध हाइड्रो पावर। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, तो लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर यानी 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, धौला सिद्धि और कुड्डू जल विद्युत परियोजना और लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट पॉइंट करिए,
और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि ब्रिक्स देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक का न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बनी है? तो मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स देश का न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बने मिस्र बने। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा बन गया? तो टिकटॉक है जो विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशन कौन बना है? तो टिकटॉक इसका राइट आंसर हो जाएगी। टिकटॉक इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि भारत ने किस देश के एक साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सऊदी अरब ने एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया। कौन? तो भारत के साथ हस्ताक्षर किया था किसने? सऊदी अरब ने किया। एयर बबल समझौते पर सऊदी अरब ने भारत के साथ समझौता किए थे। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि 2021 में हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 2021 में दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, विदेश धरती पर टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो विदेश धरती पर टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह, जो विदेश की धरती पर टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि निशस्त्रीकरण पर युवा सम्मेलन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो अनुपम रे को निशस्त्रीकरण पर युवा सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया, अनुपम रे को चुना गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? तो रॉस टेलर हैं जो कहाँ के प्लेयर हैं? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं रॉस टेलर, जिन्होंने वर्तमान समय में क्या लिए? तो संन्यास लिए थे। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि किसने मुंबई प्रेस क्लब में रेड इंक अवार्ड जीता है? तो दानिश सिद्दीकी ने रेड इंक अवार्ड जीते। कौन? तो रेड इंक अवार्ड जीते हैं दानिश सिद्दीकी के द्वारा जीता गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, किस देश में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना किया गया? तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों के देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है पाकिस्तान ने। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, किसने अपने उपन्यास थिंक टू लिव बिहाइंड ने अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड ने अंग्रेजी साहित्य के अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले के ने जीते थे। और थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लेखक हैं कौन? तो नमिता गोखले, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जीते थे। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो विजय राज और वरुण शर्मा को इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद शमी, जो 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद शमी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया विनय कुमार त्रिपाठी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर किशोर यदम को वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 दिया गया। किशोर यदम को दिया गया वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021। किसे दिया गया? तो किशोर यदम को। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट करिए, सेंचुरियन टेस्ट मैच जीतने वाले पहले एशियाई टीम कौन बने? तो सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले एशियाई टीम कौन बने? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगी। जो सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले एशियाई टीम कौन बनी है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, ARI रैंकिंग 2021 में कौन सा IIT संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो IIT मद्रास है। जो ARI रैंकिंग 2021 में कौन सा IIT संस्थान शीर्ष पर? तो IIT मद्रास है जो ARI रैंकिंग 2021 में सबसे शीर्ष स्थान पर है, IIT मद्रास। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि दुबई अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो दुबई अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप किसने जीता? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगी। दुबई अंडर-19 एशिया कप भारत जीता, इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि चौथी बार बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जो चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार कौन सी पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। और बैडमिंटन के प्लेयर हैं नीतीश कुमार और यह स्वर्ण पदक जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
करी की लॉन्च पुस्तक ग्लिम्पस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है? तो डीवीएल इंदिरा के द्वारा ग्लिम्पस ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्लिम्पस ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी के पुस्तक के लेखक हैं डीवीएल इंदिरा। इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव पद किसे नियुक्त किया गया? तो आमिर सुबहानी को बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया। किसे? तो आमिर सुबहानी को बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया आमिर सुबहानी को। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में 15,381 करोड़ रुपए दिए? तो जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 15,381 करोड़ रुपए दिए गए? तो मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को 15,381 करोड़ रुपए दिए गए मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट पॉइंट करिए, किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकुटम अय्यर लक्ष्मण और नवजीत सिंह ढिल्लों और प्रदीप मर्चेंट को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। किसे? लक्ष्मण, एक नवजीत सिंह ढिल्लों और प्रदीप मर्चेंट। याद रखिएगा, लक्ष्मण को दिया गया, नवजीत सिंह ढिल्लों को दिया गया, प्रदीप मर्चेंट को दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर कौन बने? तो 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर कौन है? तो ऋषभ पंत है। जो 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर कौन बने? ऋषभ पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और करीब किस राज्य ने 100% आबादी में कोविड की पहली डोज लेने का लक्ष्य हासिल किया? तो 100% आबादी जो कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए डैड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दाद पुरस्कार किसे दिया गया 2021? तो शिप्रा दुरेजा को दाद पुरस्कार दिया गया 2021। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया? तो ग्रामीण उजाला योजना लॉन्च किया गया, जो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्रामीण उजाला योजना शुरू किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश जीता है? तो भारत ने जीता। अंडर 19 एशिया कप भारत ने जीता। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकल। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकल है जो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीते हैं। कौन? निकिता सोकल है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, किसे सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? तो किशोर योदम को दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 देश की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 देश की मेजबानी करने की घोषणा किया है। किसने? तो मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगी। और शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शरद महोत्सव राजस्थान में किया गया है, शरद महोत्सव। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करी की 100 दिवसीय पठन अभियान में पढ़े भारत शुरू किया है किसके द्वारा? तो 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत ने शुरू किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। पढ़े भारत अभियान शुरू चलाया गया किसके द्वारा? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा चलाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ये बने आरिफ मोहम्मद खान है। जो शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आरिफ मोहम्मद खान। इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश ने शुरू किया? तो चीन ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी चीन। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू किया है। तो चीन ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना कौन से कंट्री ने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में 22 लेखकों को सम्मानित किया गया था। टोटल 22 लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया था।
और नेक्स्ट पॉइंट करें कि दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष में एक कृत्रिम सूरज बनाने का घोषणा किया। तो 2026 तक दक्षिण कोरिया है जो कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा किया 2026 तक। और नेक्स्ट पॉइंट करिए DRDO ने 1 जनवरी को अपना कौन सी स्थापना दिवस मनाया। तो 64वां स्थापना दिवस मनाया। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान किसने लॉन्च किया। तो नागपुर के द्वारा सार्वजनिक शौचालय को स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान चलाया गया। किसे? महाराष्ट्र नागपुर के द्वारा चलाया गया था राइट टू पी अभियान। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करिए कि PM मोदी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखी गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय कहाँ आधारशिला रखी गई। तो मेरठ में रखी गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि महिला क्रिकेट को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। तो स्मृति मंदाना को महिला क्रिकेटर को साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया स्मृति मंदाना को। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि राजनाथ सिंह ने किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाया है कहाँ पे? लद्दाख में बनाई गई है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। तो हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी केरल है इसका राइट आंसर है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि GST कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए रहा है 2021 में। तो 1.29 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन किया गया है 2021 में 1.29 लाख करोड़ रुपए। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया अजय कुमार कक्कड़ को। प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया अजय कुमार कक्कड़ को। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो टोटल 126 बाघों की मृत्यु हुई है 2021 में। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि फ्लोरेना संक्रमण का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया। तो इजराइल में फ्लोरेना संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया इजराइल में इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए क्रिकेट मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है। तो मोहम्मद हफीज कहाँ के प्लेयर हैं। तो पाकिस्तान के इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए दूरसंचार विभाग ने किस वर्ष तक 13 शहरों में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो 2022 तक 13 शहरों में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है 2022 तक। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि निर्मला सीतारमण ने किस शहर में 46वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया गया। तो GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? नई दिल्ली में। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि एकतेरिना रेनगोल्ड ने ITF टेनिस में महिला एकल खिताब जीती है। एकातेरिना रेनगोल्ड है जो ITF टेनिस महिला एक में एकल खिताब जीती हैं जो रूस के प्लेयर हैं एकाटेरिना। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि SBI कार्ड्स ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो SBI कार्ड्स ने टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो पेटीएम के साथ समझौता किया है SBI कार्ड्स ने। और यह टोकनाइजेशन के लिए समझौता किया है पेटीएम के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि अभ्यास मिलन 2022 का मेजबानी कौन देश करेगा। तो इसका राइट आंसर भारत करेगी। अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन करेगी। तो भारत करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन है। तो $3 ट्रिलियन वाली मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल बन गई। और नेक्स्ट पॉइंट करिए किसने इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। तो अश्विनी वैष्णव है जो इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किए किसने। तो अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गाँव के सूची में कौन सा राज्य है। तेलंगाना है जो खुले में शौच मुक्त हो गया तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर। तो GST संग्रह में सबसे शीर्ष स्थान पे उड़ीसा राज्य है जो GST संग्रह में सबसे अधिक है उड़ीसा राज्य। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU पाया गया है कहाँ पे। तो IHU पाया गया कोविड का नया वेरिएंट फ्रांस में पाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ। तो
अंडर 19 आयोजित किया गया था? संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई में किया गया है। संयुक्त राज्य अमीरात में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि एस.एच. शर्मा का निधन हुआ। वह किस युद्ध में भारत के वाइस एडमिरल थे? तो एस.एच. शर्मा का निधन हो गया जो 1971 के युद्ध में एस.एच. शर्मा थे जो भारत के वाइस एडमिरल थे 1971 में के युद्ध में। और नेक्स्ट पॉइंट करिए बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया बिहार विभूति सम्मान। और नेक्स्ट पॉइंट करिए टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट टीम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अशोक एल्लुस्वामी है जो टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट टीम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अशोक एल्लुस्वामी है जो टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अशोक एल्लुस्वामी है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए किस शहर में बाटा टैक्सी सर्विस शुरू हुई? तो मुंबई में बाटा टैक्सी सर्विस शुरू किए गए। कहाँ पे? तो मुंबई में शुरू किए गए बाटा टैक्सी सर्विस शुरू किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर की उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर के उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और नेक्स्ट पॉइंट करिए किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? तो फिनो पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आरबीआई मंजूरी मिली है फिनो पेमेंट बैंक से। और नेक्स्ट पॉइंट करिए शकील मुश्ताक ने किस देश से क्रिकेट के अंतरिम कोच के पद से इस्तीफा दिए? तो शकील मुश्ताक है जो पाकिस्तान के कोच थे। और नेक्स्ट पॉइंट करिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने का फैसला लिया? सितंबर 2022 तक जनगणना 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया 2022 तक। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च किया गया भारत के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए सिंधु ताई सबकाल 74 साल की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो एक समाजसेवी थी, प्रसिद्ध एक समाजसेवी थी सिंधु ताई सबकाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आरबीआई के एक नए कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को एसबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो स्वच्छ गंगा के लिए अशोक कुमार को नियुक्त किया गया था। और नमामि गंगे के लिए चाचा चौधरी हैं वर्तमान समय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी? तो जाह्नवी डाती हैं जो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जाह्नवी डाती। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि 2022 में जी सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया? तो 2022 में जी सम्मेलन की मेज़बानी की है जर्मनी के द्वारा मेज़बानी किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो TCS त्रिमूर्ति है जो 2022 के लिए सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है। TCS त्रिमूर्ति को सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष बनाया गया TCS त्रिमूर्ति को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाले पहले अश्वेत महिला कौन है? तो प्रीत चंडी है जो दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है कौन? प्रीत चंडी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि लोसर कहाँ पे? लद्दाख में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है एयरटेल पेमेंट बैंक को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया किसने? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया किसने? तो वेब पोर्टल लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है कौन? तो बांग्लादेश है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ में 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ में पहला टेस्ट मैच जीता है बांग्लादेश ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के जांच के लिए किस नाम से पहला स्वदेशी किट लॉन्च किया? तो ओमिश्योर के नाम से लॉन्च किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि सिंधु ताई सबकाल का निधन होगी
सिंधु ताई सबकाल का निधन हो गया। एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक समाज सेवी प्रसिद्ध थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की? तो पीएम मोदी के द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी पुदुचेरी में किया गया। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी पुदुचेरी में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि उज्ज्वला योजना के तहत 7 वर्षों में कितने एलईडी वितरित किए गए? तो 36 करोड़ 70 लाख उज्ज्वला योजना के तहत 7 वर्षों में कितने एलईडी को वितरित किया गया? तो 36 करोड़ 70 लाख एलईडी बल्ब को वितरित किया गया है पीएम उजाला योजना के तहत। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद किसने इस्तीफा दिया है? तो संजय भार्गव के द्वारा स्टारलिंक इंडिया प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है संजय भार्गव ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री व ज्योतिबा फुले 3 जनवरी को कौन सी जयंती मनाएगी? तो 191 जयंती मनाई गई। सावित्री ज्योतिबा राव फुले का मनाई गई है 191 जयंती मनाई गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए अय्यप्पन पिल्लई को 107 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए किस कंपनी ने 500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप में सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है गूगल के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि अमेरिका भारत में व्यापार परिषद के प्रमुख पद किसे नियुक्त किए गए? तो अतुल कश्यप के द्वारा अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख पद नियुक्त किए गए अतुल कश्यप के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा देश शामिल हुआ है? तो एंटीगुआ और बारबुडा जो सौर गठबंधन में शामिल हुआ है एंटीगुआ और बारबुडा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाई जाती है 5 जनवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं करिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 किसने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 लॉन्च किया गया इसके द्वारा तो आईएमएफ के द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नाम क्या रखा गया? तो लखनऊ लायंस 11 रखा गया। लखनऊ आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम का नाम क्या है? तो लखनऊ लायंस 11। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि 2 दिवसीय और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया किसे? तो डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। किसे? तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन जीता? तो जेसी चौधरी। जो अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता कौन? तो जेसी चौधरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में किस देश ने हिस्सा लिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत और दक्षिण कोरिया जो सी ड्रैगन में अभ्यास में भाग लिए कौन कौन देश? तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत और जापान दक्षिण कोरिया। सी ड्रैगन में कौन कौन देश हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा और जापान दक्षिण कोरिया जो सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनी नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान के देश का नियुक्त किए गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि कृषि और लागत मूल्य आयोग अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विजय पाल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए विजय पाल शर्मा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो जयंत घोषाल है। जो ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो जयंत घोषाल इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव वर्तमान समय में कौन है? तो झांग मिंग है। जो शंघाई सहयोग संगठन के नए सचिव बने कौन? तो झांग मिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करिए कि शीर्ष टॉप 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? तो चेन्नई हवाई अड्डा है। जो शीर्ष टॉप 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है जो चेन्नई हवाई अड्डा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नाथूराम गॉड्स हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखा गया है। गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नाथूराम गॉड्स एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2022 की थीम क्या है? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन
एंड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। इंटीग्रेटेड अप्रोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसका थीम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ दिया गया किसे, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि ओपेक के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो हैतम अलगिस को ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया हैतम अलगिस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि इंडिया रा ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी की कितनी प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है, तो इंडिया रा के द्वारा 9.3% जीडीपी रेट लगाया गया। और क्रिकेट भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए, वह श्रीलंका के प्लेयर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 5 सदस्यों को चुना गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि बड़े राज्यों में चुनाव का खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया, तो 95 लाख कर दिया गया। चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि नई हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करी कि उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किसके साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस वीक का आयोजित करने की घोषणा की है, तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किसके साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के आयोजित करने की घोषणा की है, तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि न्यूयॉर्क में मैड्रिन ओरिएंटल होटल ये ऐसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीएम पंजाब के दौरे में सुरक्षा के चूकों की जांच की कमेटी के अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया, सुधीर कुमार सक्सेना को नियुक्त किया है। जो पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के दौरा किए थे उसमें सुरक्षा चूकों की जांच की कमेटी बैठाई गई थी और इसका नियुक्ति किया गया किसे, सुधीर कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करीब किस देश वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया, तो चीन ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया किसने, चीन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन करी कि ऑल वुमेन रेफरी टीम का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑल वुमेन रेफरी टीम का राजदूत नियुक्त किया गया झूलन गोस्वामी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करी कि एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो बोपन्ना और रामनाथन ने। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, बोपन्ना और रामनाथन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आईसीआईसी बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किसे किया गया, तो अनूप बागची को आईसीआईसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया अनूप बागची को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाल विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया फिलीपींस ने, बाल विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया किसने, तो फिलीपींस ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करी कि हज वाहनों छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसने लॉन्च किया, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने हज वाहनों छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा हज वाहने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल ने शुरू किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिकेटर दानुष्का गुनाथिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। क्रिकेटर दानुष्का ने श्रीलंका के प्लेयर प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 में आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से किसे सम्मानित किया गया, तो सतीश अडिगा को आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। सुभाष मुखर्जी से किसे सम्मानित किया जाएगा, सतीश अडिगा को दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब आयोजित किया गया था, तो 10 से 16 जनवरी के बीच में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करिए कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, तो नोदिर बेक अब्दुलसत्तारोव ने जीता है। रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कौन जीते हैं, तो नोदिर बेक
अब्दुसत्तोरोवा ने जीता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम V2.0 के लिए किसके साथ समझौता किया? TCS के साथ समझौता किया। V2.0 किसके साथ समझौता किया? TCS के साथ समझौता किया। NSO के द्वारा 2022 में भारत की GDP कितने % का अनुमान लगाया गया है? तो 9.2% का अनुमान लगाया गया है। NSO के द्वारा लगाई गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, स्कॉच पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जीती है। स्कॉच पुरस्कार 2021 कौन जीती है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जीती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2.5 साल बाद अमेरिका के आमों का निर्यात करने की घोषणा की है भारत ने। 2.5 साल के बाद अमेरिका के आमों को निर्यात करने की घोषणा की है भारत ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में यासीन नामक पाकिस्तान नाव पकड़ी गई है? तो यासीन नामक पाकिस्तानी नाव पकड़ा गया है, गुजरात में पकड़ा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि RBI के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? तो $633.614 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार रहा है कितना? $633.614 मिलियन बिलियन डॉलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि RBI के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत का सोना भंडार कितना है? तो $39.405 बिलियन है। $39.405 बिलियन है जो सोना भंडार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चांग F5 चंद्रपुर को चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट सबूत मिला है किसे? चीन को मिला था। चंद्रमा की सतह पर पानी मिला था चीन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया उर्जित पटेल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर? तो 8वें स्थान पर। और रतन एन टाटा डू ऑथराइज बायोग्राफ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा रतन एन टाटा डू ऑथराइज बायोग्राफिक्स लिखा गया, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भरत सुब्रमण्यम है जो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने कौन? भरत सुब्रमण्यम। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भारत के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को समुद्री परिरक्षण किया गया? तो INS विक्रांत को स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षण किया गया। INS विक्रांत को किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भारत की सहायता से जाफना कोलाबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू किया किसने? तो भारत की सहायता से जाफना कोलाबो लग्जरी ट्रेन शुरू किया किसने? श्रीलंका ने शुरू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करिए कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दिया। तमिलनाडु ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू को आयोजन किया, तमिलनाडु ने किया था। और किसने 2022 के मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि मेलबर्न में समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में महिला में कौन जीता है? तो सिमोना हालेप ने जीता है। समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में महिला में सिमोना हालेप और पुरुष में राफेल नडाल है। और डेल्टा क्राउन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट कहाँ पे दिखा है? तो वो साइप्रस में दिखा था। डेल्टा क्राउन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट दिखा गया था साइप्रस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए एडिलेड इंटरनेशनल वन टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब कौन जीते? तो गेल मोनफिल्स है जो एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीते। और नेक्स्ट पॉइंट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप है। और 12 जनवरी 2022 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस का। तो इट्स ऑल इन द माइंड।
इट्स ऑल इन द माइंड राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है क्या है, तो इट्स ऑल इन द माइंड राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है, तो बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से बिल स्मिथ को दिया गया है। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण सफल निरीक्षण कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम में किया गया था। अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसोटी नामित किया गया, भारत में किया गया था। और भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हेली हब की स्थापना कहाँ किया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 दिया गया। किसे, तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बनी, तो कोच्चि है जो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बनी है। कोच्चि इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि IMF में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो पियरे ओलिवियर को नियुक्त किया गया है। IMF में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किसे किया गया, तो पियरे ओलिवियर को नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बनी, तो अली खान इस्माइलोव है जो कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने, अली खान इस्माइलोव। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन लॉन्च किया, तो मिशन अमानत लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि यूरोपीय संघ के अनुसार 5वें सबसे गर्म वर्ष है, तो 2021 है जो सबसे 5वें गर्म वर्ष बने कौन है, 2021। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करिए कि यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट का आयोजित कहाँ किया गया, तो यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट का आयोजित कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ, जो क्या थे, एक लेखक थे। चंद्रशेखर पाटिल एक का निधन हो गया, वर्तमान समय में क्या थे, तो एक लेखक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि गेटवे टू हॉल नामक गड्ढे को बुझाने की योजना बनाई गई है किसने, तो तुर्कमेनिस्तान ने गेटवे टू हॉल नामक गड्ढे को बुझाने के लिए योजना बनाई, तुर्कमेनिस्तान ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। इनने पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 का भारत किस स्थान पे, तो पासपोर्ट में भारत के स्थान 2022 में 83वें स्थान पर। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हो गया, तो जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे पुराने भालू का निधन हुआ मध्य प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे, तो राजस्थान में फहराया गया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। विश्व बैंक ने 2022 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है, तो 8.3% अनुमान लगाया गया। और लवलीना बोरगोहेन ने किस राज्य का नया DSP नियुक्त किया गया, तो असम को लवलीना बोरगोहेन को नया असम राज्य का DSP नियुक्त किया गया। और इंडोमिटेबल द वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की लेखिका कौन बनी, तो अरुंधति भट्टाचार्य जो ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की लेखिका बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि मार्क रूट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो नीदरलैंड की प्रधानमंत्री बने कौन, तो मार्क रूट वर्तमान समय किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो नीदरलैंड की। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ लॉन्च किया, तो तेलंगाना में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कजाकिस्तान के। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान का नए परिसर का उद्घाटन किसने किए थे, तो चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान का नई परिसर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि मरीज का जान बचाने के लिए
मरीज का जान बचाने के लिए एक सुअर का दिल का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दुनिया के पहले मानव पिग हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति कौन बने? तो डेविड टेनेट है, जो डेविड बेनेट को पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और परसेंटेज की दृष्टि से मिजोरम में, और वृद्धि दर के आंध्र प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ पे? परसेंटेज के हिसाब से हरियाणा में, और परसेंटेज के हिसाब से और क्षेत्रफल के एरिया से भी हरियाणा में सबसे कम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन और वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा किस देश में? भारत में बढ़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? क्रायोजेनिक इंजन के लिए कहाँ परीक्षण किया गया था? तमिलनाडु में। गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया था तमिलनाडु में। ओरांग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया असम ने। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे? तो असम में। और नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में 2022 किसने जारी किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया? तो रघुवेंद्र तंबर को नियुक्त किया गया था। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो सुभाष सरकार के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किया गया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो सुभाष सरकार के द्वारा किया गया था। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के श्रेणी के तहत कितने स्कूलों को सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत 40 स्कूल को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कमाल खान का निधन हुआ। एक प्रसिद्ध पत्रकार थे कमाल खान। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि जूनियर नंबर के खिलाड़ी बनने वाले पहले भारतीय शटलर कौन बने? तस्नीम आमिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करिए ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीती है? तो HDFC बैंक ने ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड कौन जीते हैं? तो HDFC जीती है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, भारत से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद की समझौते हस्ताक्षर किया है फिलीपींस ने खरीदने के लिए समझौता किया है फिलीपींस ने। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि किस देश के लिए सबसे बड़ा देश बिस्टिल अपील शुरू किया है? तो अफगानिस्तान ने सबसे बड़े देश बिस्टिल अपील किया है। किसने? तो अफगानिस्तान ने। किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? अफगानिस्तान ने किया। और भारत ने किस देश को विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए $900 मिलियन ऋण दिया गया? श्रीलंका को 900 मिलियन। भारत ने किस देश को विदेशी मुद्रा को संकट से निपटने के लिए $900 मिलियन का ऋण दिया गया? श्रीलंका को दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता संग्राम गुमनाम नायकों पर प्रदर्शन उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में किया गया। गुमनाम नायकों पर प्रदर्शन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि रामेशन का निधन हुआ। एक प्रसिद्ध क्या थे? तो रामेशन एक निधन हुआ, वो एक वर्तमान समय में कवि थे। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो मिताली राज को। ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक को किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मिताली राज को बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि भारत के सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक कौन है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक है जो UPI लाभार्थी बैंक बना है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसने लॉन्च किया? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट करिए, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो बांग्लादेश में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया था। बांग्लादेश में शुरू किया गया 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया जापान में। शुरू किया गया किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया? जापान के साथ। और केंद्र सरकार के पास इक्विटी के रूप में वोडाफोन आइडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 35.8% है। केंद्र सरकार के पास 35.8% है जो वोडाफोन आइडिया की प्रतिशत हिस्सेदारी है।
किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया? तो पाकिस्तान ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजन किया गया, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम लॉन्च किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तानी से इस्तीफा दे दिए तो विराट कोहली। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो नाओमी ओसाका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि डीआरडीओ ने किस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण परीक्षण किया? ब्रह्मोस को 15 से 18 वर्षों के सभी बच्चों को टीकाकरण करवाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बनी है? तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में किसने जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160 बॉम्बर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो व्हाइट स्वान TU-160 बॉम्बर का परीक्षण किसने किया? तो रशिया के द्वारा यह परीक्षण किया गया था। और पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन किया गया, वर्तमान समय में निधन हो गया। वह क्या थे? तो डांसर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्रेन गार्ड के पद के नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि मुंबई महानगर पालिका की किस सोशल नेटवर्क साइट पर ऐसी सेवाएं देने वाले देश की पहली नगर निकाय बनी? तो व्हाट्सएप है जो ऐसी सेवाएं देने वाले देश की पहली नगर निकाय बनी, व्हाट्सएप। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? तो 147वां। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाई गई है, उड़ीसा में बढ़ाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करें कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बनी? तो सविता पुनिया है जो वर्तमान समय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? सविता पुनिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि 8 सीटर वाहन में कितने एयरबैग अनिवार्य हैं? तो 8 सीटर वाहन में 6 एयरबैग निश्चित हैं, 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए किस देश के नौसेना ने अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज शुरू किया? तो अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज शुरू किया रसिया ने। जलवायु अनुकूलन लड़ाकू वर्दी लॉन्च किया भारतीय थल सेना ने। जलवायु अनुकूलन लड़ाकू वर्दी लॉन्च किया है भारतीय थल सेना के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए पीएम मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच हाईवे मंजूरी दिया है? तो त्रिपुरा के बीच में बांग्लादेश और किस राज्य के बीच हाईवे को मंजूरी दिया? त्रिपुरा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पीयूष गोयल ने भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया। किसने? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप में पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो पीयूष गोयल को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया, पीयूष गोयल को दिया गया था। 2023 के पहली विश्व बाधित T20 चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया। पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में आयोजन किया गया था। विश्व टेस्ट चैंपियन स्टैंडिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में शीर्ष देश कौन से? श्रीलंका। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो केरल है जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीती है, केरल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन किसने पुरुष एकल खिताब जीती? तो लक्ष्य सेन ने। यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में किसने पुरुष एकल खिताब जीती है? तो लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगी। और महिला में कौन जीते? यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में महिला एकल खिताब जीती तो बुसानन ओगवा बारुगफन बुसासन ने जीती है। और वुमेन्स में बुसासन और मेंस में लक्ष्य सेन जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करी कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो साइलिन फोर्ड है जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीते हैं, साइलिन फोर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए MK प्रसाद का निधन हुआ वे क्या थे? तो पर्यावरणविद थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि शांति देवी 88 साल की आयु में निधन थे, वह क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे शांति देवी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सुमित भाले अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीते हैं? तो सुमित भाले हैं जो लोक कला में स्वर्ण पदक जीते हैं, लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीते हैं सुमित भाले।
और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि पूर्व प्रधानमंत्री तौसिफ कैफू का निधन हुआ है, जो वर्तमान समय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तौसिफ कैफू। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि स्टार्टअप पुरस्कार जीतने के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो स्टार्टअप में पुरस्कार जीतने के लिए शीर्ष स्थान पर कर्नाटका रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2022 में प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार जीते कौन, तो पोशाक पुरस्कार जीते हैं 2022 में नवदीप कौर, इसका राइट आंसर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षित किया गया, हरियाणा में आरक्षित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि इनक्वालिटी व्हीकल्स 2022 रिपोर्ट जारी की है, तो ऑक्सफैम इंडिया ने इक्वलिटी किल्स 2022 रिपोर्ट जारी किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि एक महीने में 92.6 करोड़ रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन करने वाला देश का पहला बैंक बनी है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक है, जो एक महीने में 92.6 करोड़ रुपए का यूपीआई लेन देन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है, तो पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि हाईकोर्ट न्यायगाड़ी स्थापित करने के लिए देश का पहला हाईकोर्ट बनी गुजरात हाईकोर्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि WF दावोस एजेंडा 2022 का शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए किसने, तो WF दावोस एजेंडा में 2022 में शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किए नरेंद्र मोदी ने किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करिए कि दूसरी बार फीफा वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया किसे, तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि समुद्री आत्मरक्षा बल अभ्यास किसने लॉन्च किया, तो समुद्री आत्मरक्षा बल अभ्यास आयोजित हुआ जापान में किया गया और बंगाल के खाड़ी में यह शुरू की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इक्वानिटी नेशनलिटी के लेखक कौन है, तो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट लेखक कौन है, तो चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने अरबपति बने, तो 40 अरबपति बने। और जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया, तो जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया ट्विटर के द्वारा, जागरूक वोटर अभियान लॉन्च किया गया ट्विटर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने उन्मुख चंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है, विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड चेयरमैन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया विक्रम देवदत्त को। और दक्षिण अफ्रीका के पहले उपग्रह लॉन्च किए किसने, तो स्पेस एक्स के द्वारा दक्षिण अफ्रीका का पहला उपग्रह लॉन्च किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष चुने गए रॉबर्ट मेट्सोला को यूरोपीय संघ संसद का अध्यक्ष चुना गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया, तो चीन ने। रूस देश के किसे अपना राजदूत नियुक्त किया गया, तो डेनिस ऑलिपोव। रूस देश में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, तो डेनिस ऑलिपोव को नियुक्त किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 किस महिला खिलाड़ी को चुना गया, एलेक्सिया पुटलेस को दिया गया है। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था एलेक्सिया पुटलेस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं करीब केंद्र सरकार 24 जनवरी की जगह किस दिन में गणतंत्र दिवस समारोह शुरू किया गया, 23 जनवरी को। और जेनेसिस पुरस्कार दिया गया किसे, तो एल्बर्ट बोर्ला को जेनेसिस पुरस्कार दिया गया। सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा किया। यह टेनिस प्लेयर और साथरथी मोबाइल ऐप एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो निवेशक शिक्षा के लिए साथरथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने, तो मनोज पांडे जो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि मेजर हरिपाल सिंह अहुलुवालिया का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो एक पर्वतारोही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि नारायण देवगन 97 वर्ष में निधन है, तो वो एक कार्टूनिस्ट थे। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाले पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है, तो यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाले जियो बने।
और एफसी महिला फुटबॉल एशिया कप की पहली मेजबानी कौन करेगी? तो एफसी महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगी? तो मुंबई के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि बीएसएफ ने किस दिन एक पाक सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो 23 से 28 जनवरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि किस भारतीय किसान उर्वरक सहकारी अध्यक्ष कौन बने? तो दिलीप संघानी है जो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी अध्यक्ष बने। कौन? तो दिलीप संघानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में 2022 को संबोधित किया। तो पीयूष गोयल ने भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आयोजित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि भारत में इंटरनेट पैनल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरनेट पैनल का ब्रांड एम्बेसडर विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए रामानुजन की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टारलिंक उपग्रहों की श्रेणी में सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रहों के लिए 49 सैटेलाइट को लॉन्च किया। स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करी की आईसीसी विश्व में सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों की जगह मिली? तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी को श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जगह मिली है। किसे? तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि आईसीसी 20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया। स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि किसान उर्वरक सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो दिलीप संघानी बने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की अध्यक्षता 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? तो चीन में हुआ था। ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है कहाँ पे? किस देश की अध्यक्षता में? तो चीन की देश की अध्यक्षता में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएनडीपी महिला पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो प्राजक्ता कौली है जो पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियनशिप जीती है, प्राजक्ता कौली। और नेक्स्ट करी के आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन हिस्सा में लिया है गुआम अमेरिका ने लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 किसने जीता? सुष्मिता सेन ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटरी रिपोर्ट 2021 किसने लॉन्च किया? तो अंकटाड के द्वारा वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर जवान ज्योति को कहाँ स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शाश्वत ज्वाला में विलीन किया गया? तो नई दिल्ली में शाश्वत ज्वाला विलीन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि पनामा जंगल में पाए जाने वाली मेढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जेरी हैमलेट जिले का पहला दूधगांव घोषित किया जम्मू कश्मीर ने। जेरी हैमलेट जिले का पहला दूधगांव घोषित किया गया। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखा है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मन के द्वारा लिखी गई। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के लिए 3 साल के लिए बढ़ाया गया श्रीलंका को। भारत और किस देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग में समझौते को 3 साल के लिए बढ़ाया? श्रीलंका ने बढ़ाया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की घोषणा किया? स्कॉटलैंड ने। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया है। जापान ने नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट की सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीती? तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीती। और 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 125वीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस राज्य सरकार ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई? हरियाणा ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ सरस्वती नदी पुनर्जीवित करने की योजना बनाई? तो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाई। और नेक्स्ट पॉइंट करिए पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर सारा गिल बनी। और नेक्स्ट है कि राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक
जारी किया है। जम्मू कश्मीर ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है और जम्मू कश्मीर ने ऑनेस्ट करी कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली जारा रादरफोर्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ादी अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत का कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किए थे। वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर किसे दिया गया तो आईसीसी T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर किसे दिया गया तो स्मृति मंदाना को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया 24 जनवरी को मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया गेट ऑफ अमर ज्योति को स्थानांतरित करके वह किसकी प्रतिमा स्थापित किए तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया। असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। सुभाष भौमिक का निधन हो गया, वो फुटबॉलर के प्लेयर थे। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया किसने तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया दिल्ली सरकार के द्वारा। शेयर बाजार को धोखे से बचाने के लिए सारथी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ऑपरेशन खात्मा किसने लिखे तो अश्वनी भटनागर के द्वारा ऑपरेशन खात्मा लिखा गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए। गुड डॉट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया नीरज चोपड़ा को गुड डॉट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है गुड डॉट ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। किस राज्य की महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है तो महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है तमिलनाडु ने। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है तो आईएमडी के द्वारा जारी किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया है तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कृषि ड्रोन के लोकप्रिय बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देने की घोषणा किया है 40 से 100% तक। और नेपच्यून स्ट्राइक 22 आयोजित किया है 12 दिवस को नेपच्यून स्ट्राइक 22 आयोजित किया है 12 दिवसीय को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि दुनिया भर में ककड़ी और खीरे के सबसे निर्यातक भारत बनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि डेकाकॉर्न का दर्जा जीती है स्विगी ने डेकाकॉर्न का दर्जा जीती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि भारत फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है कुजांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि आईसीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है तो लद्दाख ने जीती है। और कहाँ हुई थी हिमाचल प्रदेश में हुई थी आईसीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में लद्दाख ने जीती। और शॉर्ट लिस्ट होने वाले भारतीय मूवी क्या है तो मरक्कर है और जय भीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया तो स्मृति मंदाना को। और अपनी टीम के नया नाम किसने रखी है तो लखनऊ सुपर जॉइंट रखा गया। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी को पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया गुजरात में। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुआ विमान मिला है अरुणाचल प्रदेश में मिला था। और ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। 2021 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है तो 85 है। और पासपोर्ट में कितना है तो 83 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए कि फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया तो स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया था। किस देश में पहला ग्राफिंग सेंटर केरल में खोला गया द एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है तो सुवीरा प्रसाद ने जो एंजल्स ऑफ कैलाश की पुस्तक के लेखक हैं। और नेक्स्ट की राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम क्या है तो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रों का केंद्रीय पर्यटन किया गया समुद्री पर्यटन के नाम पर। और 26 जनवरी 2022 को कौन अपना गणतंत्र दिवस मनाया 73वां गणतंत्र दिवस 2022 पर कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। और नेक्स्ट गणतंत्र दिवस 2022 में कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया 117 और 107 और 17 को पद्म भूषण और पद्म विभूषण 4 को पद्म भूषण दिया गया 17 को पद्म श्री 107 को। पहली महिला राफेल फाइटर के जेट पायलट बनी शिवांगी सिंह है जो। और मिलीना साल्बिना का निधन हुआ जो कथकली का नृत्यांगना थी मिलीना साल्बिनी। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है तो डेनमार्क है। रूस ईरान किस देश में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 0 2022 शुरू किया है चीन ने शुरू किया है। और भारत की जीडीपी
जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? 9%। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और करिए T20 में महिला क्रिकेटर रैंकिंग शीर्ष में कौन है? तो शेफाली वर्मा है जो शीर्ष स्थान पे। शेफाली वर्मा T20 में। और पश्चिम लहर XPP आयोजित हुआ है तो पश्चिम घाट में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य ने पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल में पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, केरल राज्य में मिला था। भारत सरकार ने कितने करोड़ एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपा है? 18,000 करोड़ रुपये। ETL बॉय ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि भारतीय एयरटेल बैंक में $1 अरब का निवेश की घोषणा किया है। तो भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश का घोषणा किया गूगल के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का रिलायंस जियो ने कहा भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब बना है? तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग हब बना दिल्ली में। और सतमंगलम टाइगर रिजर्व टीम मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार दिया गया तमिलनाडु को। और 115 पुलिस पदक दिया गया, पुलिस ने वीरता के लिए 115 पुलिस पदक जीते हैं जम्मू कश्मीर ने। पहले भारत के मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किए थे? तो नरेंद्र मोदी। और कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्बिनी का निधन हुआ जो फ्रांस की थी। इंडिया वुमेन्स एंड अनसंग हीरोज विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा इंडिया वुमेन्स एंड अनसंग हीरोज का विमोचन किया गया था मीनाक्षी लेखी के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि एशियाई खेल हांगझो में किस खेल को शामिल किया गया? T20 के। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि अनिल अबचट का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो लेखक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 157वां जयंती मनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS है जो दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी बनी। और भारत सरकार के मूल आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट है डाटा गोपनीयता 28 जनवरी को थीम क्या है? प्राइवेसी मैटर्स। द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग। और नेक्स्ट करिए कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया गुड़गांव में। और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन में किया गया था। और हैदराबाद साहित्य महोत्सव अतिथि राष्ट्र किसे चुना? तो हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र चुना यूनाइटेड किंगडम को। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल घोषित किया पेरू ने। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया गया। और दुनिया में सोने की मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि? 10% का वृद्धि हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट करिए भारत में कितने प्रतिशत लड़की एनीमिया से पीड़ित है? तो 46%। तो इसी के साथ जनवरी का करंट अफेयर समाप्त होती है। तो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।